हाय गाइस, आज हम पाइथन पे एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि है एक अलार्म। ये प्रोग्राम बेसिकली करेगा कि इट विल आस्क द टाइम एज यू आर अवेयर ऑफ द अलार्म सिस्टम, जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अलार्म हमसे एक इनपुट में टाइम लेगा एंड इट विल चेक द करंट टाइम, एंड जैसे ही अलार्म का टाइम हमारे करंट टाइम से मैच करता है सो हमारा अलार्म बजेगा। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट फॉर द एंटायर ट्यूटोरियल। So let's get started हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट करने के लिए। सो बिफोर वी बिगिन विद दैट कि हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें इससे पहले हमें कुछ रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी फाइल्स की ज़रूरत होंगी जो कि हमें हेल्प करेगी, क्योंकि अलार्म जब बजता है तो इट नीड्स अ साउंड मॉड्यूल। सो पाइथन हमें साउंड मॉड्यूल प्रोवाइड करता है ऑलरेडी, जिसको हमें पहले से इंस्टॉल करना होगा। सो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं। जो ऑलरेडी पाइथन यूज़ करते हैं या कोई अदर आईडी यूज़ करते हैं सर, वो अपने टर्मिनल पे जाके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको उस मॉड्यूल या लाइब्रेरी का नाम बताता हूँ, विच इज़ प्ले साउंड। सो आपको अपने टर्मिनल पे जाके लिखना है फिर इंस्टॉल एंड दी मॉड्यूल नेम विच इज़ प्ले साउंड। जैसे ही आप एंटर करोगे तो वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हो। ये यू कैन सी दैट मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड जो आईडी यूज़ नहीं कर रहे हैं वो डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर दैट अपने सिस्टम पे आप विंडो या आर की प्रेस करके CMD टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल प्ले साउंड। जैसे अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। सो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सो ये इंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन आप अपने एंड पे कर सकते हैं। स्टार्टेड विद आवर प्रोजेक्ट। मैं यहाँ से टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ एंड हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें अलार्म हम बना रहे हैं तो डेफिनेटली हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी कि हम सिस्टम से टाइम फैच कर सकें। फॉर दिस हम यूज़ करेंगे मॉड्यूल जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है पाइथन पर। और एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, वो भी हमने इंस्टॉल किया। और हमें फॉर्मेटिंग के लिए, डेट टाइम की फॉर्मेटिंग के लिए हमें एक और मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जो कि है डेट टाइम, जिसमें से हम वापस डेट टाइम ये हमारे बेसिकली 3 इंपोर्ट फाइल्स हमने चलाई। पहला टाइम के लिए, सेकंड फॉर दिस पर्पस ऑफ साउंड, और थर्ड हमें टाइम की फॉर्मेटिंग के लिए। हम सबसे पहले हम टाइम फेच करेंगे। सो फॉर दैट हम लिखेंगे नाउ इक्वल्स टू ये करंट मेथड हमें करंट टाइम हमें फैच करके देगा हमारे सिस्टम से। यह इज दी मॉड्यूल नेम विद इट्स फंक्शन नेम, जो कि हमने एक नाउ वेरिएबल पे असाइन करा दिया। एक वेरिएबल लेंगे करंट टाइम इज इक्वल्स टू नाउ, जो कि इस ये वेरिएबल है जिसपे इसका नाउ का ऑब्जेक्ट है। सो नाउ डॉट फॉर्मेट टाइम, ये हमें टाइम की फॉर्मेटिंग करके देगा कि हमें फॉर्मेट में चाहिए। सो हम यूज करेंगे मिनट्स, दैट्स इट। ये हमें करंट टाइम प्रिंट करके देगा। लेट्स सी हमें करंट टाइम पे प्रॉपर टाइम मिल रहा है कि नहीं, हम चेक करते हैं। So it's 36 what we are expecting, करेक्ट। सो ये 24 आवर्स में भी हम टाइम फॉर्मेट कर सकते हैं, हम 12 आवर्स में भी टाइम फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें करंट टाइम तो मिल गया। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने, हम एक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स से नेम अंडरस्कोर
नेम, इफ नेम इक्वल्स टू मेन, ये हमारा टेस्ट करता है कि जो भी पाइथन फाइल रन हो रही है ये हमारी मेन फाइल है या नहीं। कॉमनली मेन फाइल हम टेस्ट करते हैं जब हम मल्टी थ्रेडिंग्स में काम करते हैं। अभी हमें शायद मल्टी थ्रेड्स पे काम नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग हम उसका टेस्ट करेंगे। मतलब हमारा अगर मेन फाइल जो पाइथन की फाइल है वो मेन कंपाइलर है तो उसको रन करेगा। सो उस पर हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वी विल कवर इन द नेक्स्ट फ्यू मोर ट्यूटोरियल्स, वी विल लुक इनटू दैट। तो हमने एक फंक्शन बनाया अलार्म। अब ये अलार्म फंक्शन पे हम डिफाइन करेंगे कि इसकी फंक्शनलिटी क्या होती है। और अलार्म फंक्शन उसको डेफिनेटली एक करंट टाइम चाहिए ताकि वो उस फंक्शन को रन कर सके इस टाइम के अकॉर्डिंग। ये जो आर्ग्यूमेंट हमने अलार्म फंक्शन को दिया यहाँ पे एज एन पैरामीटर, मेक श्योर कि आप इंडेंटेशन का ध्यान रखें। मेक श्योर आप अपने वेरिएबल का वेरिएबल का नेम वगैरह प्रॉपर्ली आप डिफाइन करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा वेरिएबल किस पर्पज से यूज हुआ है। अब सबसे पहले हम कंसोल पे प्रिंट करेंगे करंट टाइम ताकि यूजर को पता चले कि करंट टाइम अभी क्या है और उस हिसाब से वो करंट वेरिएबल का नेम ये कंसोल पे हमें करंट टाइम प्रोवाइड करेगा। लेट्स सी, यहाँ तक हम टेस्ट करते हैं, आप चेक कर सकते हैं करंट टाइम इज इक्वल टू जो भी हमारा करंट टाइम है। ओके, अब हम आगे इसको करते हैं। अब हमें उस फंक्शन पे काम करें तो हमें नंबर ऑफ अलार्म्स हम कलेक्ट करेंगे कि यूजर जब अलार्म सेट करता है तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो एक से ज़्यादा अलार्म सेट कर सकता है। सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे फॉर गेटिंग नंबर ऑफ। ये हम सबसे पहले एक लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट क्या करेगा कि जितने भी नंबर ऑफ अलार्म्स आएंगे हम उसको इस पर कलेक्ट कर देंगे। और डेफिनेटली एक अलार्म है तो हमें एक वॉइस की भी जरूरत पड़ेगी, एक साउंड की जरूरत पड़ेगी जब ताकि हमारा अलार्म रिंग करे। सो उसके लिए आप एक हम लिस्ट बनाएंगे या फिर एक सॉन्ग लिस्ट बनाएंगे या फिर जो भी आपकी रिंगटोन है वो आपको सेट कर सकते। सो हमने एक लिस्ट ली विद द नेम ऑफ सॉन्ग लिस्ट और इसके अंदर हम अपने सॉन्ग का नाम लिखेंगे जो भी आपके नेम होगा। मेक श्योर कि आपका सॉन्ग का नेम एज इट इज हो जो कि विंडोज में अवेलेबल हो, वरना ये एरर थ्रो कर सकते। मैं यूज़ करूँगा Xiaomi की बेसिक रिंगटोन जो मेरे सिस्टम पे सेव है और डबल स्लैश इस वजह से कि जब हम डायरेक्टरी में यूज़ करते हैं किसी भी लिस्ट को तो डबल स्लैश डिनोट द सिंगल स्लैश एट द टाइम ऑफ ट्री के लिए एक सिंगल स्लैश अज्यूम करेगा। ये वो उसको ये बताएगा कि डायरेक्टरी के लिए हमने ये स्लैश लगाया है ना कि ये स्ट्रिंग है। एंड अब हम करेंगे पाथ क्योंकि हमें पाथ भी चाहिए इसका। सो फॉर पाथ मैं पाथ डिफाइन करूँगा जो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल पाथ है क्योंकि मेरे सिस्टम पे का जो पाथ है वो सब कुछ इस तरह। ये आप अपने सिस्टम का पाथ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली उसकी यूआरएल से या फिर आपको जैसा अगर आपको याद है आप देख के लिख सकते हैं तो वो भी पेस्ट कर फॉलो कर सकते हैं। ये और हम नेक्स्ट वाला होगा ताकि फिलहाल अभी मुझे इंडेक्स की इस वजह से ज़रूरत है कि मेरे प्ले सॉन्ग लिस्ट में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी हम अपने पे रैंडमली एक ही लेंगे क्योंकि हमारे पास लिस्ट में एक ही साउंड है तो हम एक को ही उठाएंगे विद 0 इंडेक्स। हमारे मल्टीपल होंगे तो आइदर हम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम रैंडम लाइब्रेरी से कोई रैंडम कॉल कर सकते हैं। ये सॉन्ग कंप्लीट हमें पाथ देगा जो कि कॉम्बिनेशन होगा पाथ प्लस इंडेक्स जो कि हमें पूरी वैल्यू देगा। लेट्स सी हमें पूरी वैल्यू क्या मिलती है। सी हमने यहाँ पे डबल स्लैश लगाया तो पाइथन ने ऐसे तो सिंगल स्लैश डायरेक्टली की तरह इसे यूज़ किया है। राइट, अब हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। सो फॉर दैट सो इट इज वर्क। करते हैं अब हम एक व्हाइल लूप लगाएंगे जो प्रोग्राम है बार बार टाइम को चेक कर सके। विल हैंडल विद द ट्राई एंड एक्सेप्ट एंड इक्वल्स टू हम इनपुट लेंगे यूजर से। फिर देने के बाद हम चेक करेंगे अगर अलार्म 5 क्योंकि अभी हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस पर हम कोशिश करेंगे कि अलार्म 5 से ज़्यादा ना हो।
और जैसा कि वो 5 से ज़्यादा कोई यूज़र इनपुट देता है, सो हम एक वैलिडेशन प्रिंट कराएंगे ओनली एल्स अगर वो 5 से कम हो वाइल लूप ब्रेक करके आगे बढ़ जाएंगे। और अब आता है एक्सेप्ट कि यूज़र से इनपुट लेने के बाद अगर हमारा अलार्म ये होता है, यूज़र ने कोई भी अलार्म नहीं दिया, हम प्रिंट करेंगे नंबर ऑफ कि आप अपना अगर नंबर ऑफ अलार्म सेट बता दीजिए, फिर वो टाइम कलेक्ट करेगा कि किस टाइम पे हो चाहिए। ये हमारा छोटा सा काम यहाँ पे खत्म होगा। हम वाइल लूप से पास आते हैं। अब हमारा फंक्शन बनाएंगे गेटिंग अलार्म टाइम और रेंज 1 से लेके n+1 है नंबर ऑफ अलार्म्स। If alarm is greater than current time, अगर करंट टाइम से बड़ा है तो स्टार्ट अपेंड हम अपेंड करा देंगे अपना अलार्म जो भी हमें टाइम, और उस लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे कि अगर यूज़र मल्टीपल अलार्म देता है लेकिन अलग अलग टाइम में, फिर उसने 12 बजे का दिया, फिर 11 बजे का, फिर 1 बजे का, फिर 10 बजे का, सो वो हमें आपको पहले सॉर्ट कर देगा। इफ अलार्म लेस देन और इक्वल टू करंट टाइम, कि जो टाइम जा चुका है वो या फिर जो टाइम अभी है, अगर ऐसा होता है एक वैलिडेशन देंगे रिमाइंडर के तौर पे, रिमाइंडर इस टाइम, हम एक काम कर इस टाइम और फिर टाइम पास कर देंगे और लिस्ट में हमारा यहाँ तक का बूट हो गया। अब हम देंगे एक मैसेज और अब लेंगे हम मैसेज रिमेनिंग जो टाइमिंग्स है टाइमिंग के साथ एक लूप लेंगे फॉर आई इन लिस्ट की, लिस्ट के अंदर जितने भी अलार्म्स है फॉर आई इन लिस्ट। हम जब उसकी इक्वल होती है तो कंटिन्यू, जब वो उसको स्किप कर देगा और हम मैसेज लिखेंगे वैलिडेशन का।
और हम लेंगे वो वेरिएबल r टाइम slash n slash n slash t slash t slash t slash t for the just हम चेक करेंगे टाइम का अभी का टाइम इज इक्वल्स टू टाइम। जब वो मैच होता है तो हम करेंगे प्रिंट तो ये हमारा एंड जैसे ही हमारा टाइम मैच करेगा हम व्हाइल लूप से जैसे ही सॉन्ग खत्म होगा हम वापस प्रिंट करेंगे /t/t/t/t नो मोर अलाउड। बस टेस्टिक्स कि हमने जो कोड लिखा है क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। सो ये अभी करंट टाइम शो हो रहा है 15:57 का। सो लेट्स सेट 2 अलार्म्स फॉर 14:38 एंड वन इज फॉर 15:58। अब हम सॉर्ट हो चुके हैं एंड जो अलार्म पहले जा चुका है उसके लिए वैलिडेशन दे दिया है। The reminder this time has been passed. Okay, so it's percentage pass over here instead of time. So उसके लिए हम क्या करेंगे कहाँ का। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम ठीक है हम फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे। तो हम फॉर्मेट हटा के लगाएंगे परसेंटेज। दैट्स इट। इसको हम वापस रन करेंगे। अगेन टेस्ट फॉर 2 alarms, one for 15:55. So reminder this time has been passed, so it will run for tomorrow, and another is for 15. So this all was for this tutorial. आप अपने एंड पे भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने एंड पे जो भी है नंबर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट।